9 मई का सेशन है, 9 मई 2023, करेंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हु बिल्ट आईएनएस मगर। आईएनएस मगर का निर्माण किसने किया था? ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करते रहिए किसके द्वारा जो है वो आईएनएस मगर का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर दोस्तों इंडियन नेवी का ये आईएनएस मगर जो है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ये न्यूज जो है वो ऑल इंडिया रेडियो ने जो है इसको कवर किया है। आईएनएस मगर डी कमीशन आफ्टर 36 ईयर ऑफ सर्विस। तो 36 साल की सेवा के बाद जो है ये आईएनएस मगर को जो है वो क्या कर दिया गया है, डी कमीशन कर दिया गया है, यानी कि इसकी सेवा जो है वो समाप्त कर दी गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका निर्माण जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। और ये भारतीय नौसेना का जहाज है मगर, और कहा जाता है कि भारतीय नौसेना का एक लैंडिंग शिप टैंक जो है ये उभयचर हमला जहाज जो है 36 साल से जो अपनी सेवा दे रहा था, जिसको कि क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बारे में और भी जो जानकारी है आपको देखने को मिल रही है कि सेवा मुक्ति समारोह 6 मई को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया गया था। जहाज का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा जो है किया गया था। जहाज में 5600 टन का विस्थापन, 125 मीटर की लंबाई, 17 मीटर का बीम है और लॉन्च डेट था 16 नवंबर 1984। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों ये है, बिटवीन विच कंट्री द बॉर्डर हाट वॉज इनोग्रेटेड इन सिलहट भोलागंज। तो सिलहट के भोलागंज में किन देशों के बीच में जो है वो बॉर्डर हाट का उद्घाटन जो है वो किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, और ये सारा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो ये आपके स्क्रीन पर न्यूज है जो कि ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा ही लिया हुआ न्यूज है। बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनॉग्रेटेड एट भोलागंज एट सिलहट। ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो है, ये आप देखें आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, बांग्लादेश के मंत्री हैं, भारत के अधिकारी जो हैं ये हैं, और ये भारत और बांग्लादेश के सिलहट में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है कंपनीगंज। वहां 6 मई को जो है ये बॉर्डर हाट जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके बारे में और भी जो जानकारी है ये आपको देखने को मिल रही हैं। तो सिलहट संभाग में चौथा बॉर्डर हाट है जिसमें 3 वर्तमान कार्य कर रहे हैं। सिलहट संभाग में 3 और बॉर्डर हाट खोलने की योजना जो बनी है। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के कलईचर और बांग्लादेश के कुरीग्राम में 2011 में पहले बॉर्डर हाट का जो है उद्घाटन किया गया है। हाट का मतलब क्या होता है? हाट का मतलब होता है बाजार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एथलीट डे। विश्व एथलीट दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? आपके स्क्रीन पर ये टॉपिक्स दिए हैं, प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इस न्यूज को कवर किया है, वर्ल्ड एथलीट डे 2023, डेट थीम फॉर दिस ईयर हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। और ये ठीक है, तो दोस्तों 7 मई को जो है वो क्या किया जाता है, विश्व एथलीट दिवस जो है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बीमारियों को रोकने, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के साधन के रूप में खेल और व्यायाम को जो है वो बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलीट फेडरेशन ने शारीरिक और मानसिक कल्याण के खेलों के महत्व के बारे में बात किया गया है। 1996 से जो है वो 7 मई को जो है वो विश्व एथलीट दिवस जो है मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है? एथलीट्स फॉर ऑल ए न्यू बिगनिंग। ठीक है ना, ये थीम है, आप इस थीम को जो है वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ये प्रश्न पर, इन द एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप विच इंडियन वेटलिफ्टर वॉन द सिल्वर मेडल इन जिंजू कोरिया। तो कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता है? ये आपके सामने ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, जेरेमी लाल रिमंगम विंस सिल्वर मेडल एट जिंजू कोरिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो जीता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये पूरा न्यूज़ है। और स्नैच स्पर्धा में 20 वर्ष के 67 किलोग्राम के 141 किलोग्राम भार उठाकर पदक जीता है जेरेमी जो है, इन्होंने ये जीता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए जो है इसका MSD के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर खोजने के लिए व्यक्तियों के लिए एक मंच है। तीसरा ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शिक्षुता प्रशिक्षण में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षुता नीतियों पर चर्चा करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों के लिए एक सम्मेलन है। ठीक है, किस न्यूज़पेपर में? तो PIB ने जो इसको कवर किया है, PIB की न्यूज है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला टू बी ऑर्गेनाइज इन 200+ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये PIB ने इसको कवर किया है, PIB की ये न्यूज है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अगला है, हु डिड, ठीक है, ताशकंद में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मोहम्मद हुसामुद्दीन
ने किसे हराया? ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है आपको आपके स्क्रीन पर। न्यूज़पेपर हम देखते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, मोहम्मद हुसामुद्दीन ऑफ द विनिंग स्टार्ट एट मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। किसको हराया है? तो इन्होंने सावीन एडवर्ड को हराया है 7 मई 2023 को ताशकंद के पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही थी और रूस के साविन एडवर्ड को जो है 5-0 से हराया है और क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया के जेवियर इब्नोस से जो है इनका भिड़ान होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, व्हाट इज लीगो इंडिया? लीगो इंडिया क्या है, इसके बारे में हम बात करें। ये 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने के लिए एक परियोजना, स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण की परियोजना, ब्लैक होल का अध्ययन करने के उपग्रह लॉन्च करने की परियोजना, समुद्र की गहराई मापने की परियोजना, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, व्हाट इज लीगो इंडिया, द इंडियन नोड इन द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लैब्स टू प्रूव द यूनिवर्स, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ए, जिसके दिमाग में ए चल रहा है, अ प्रोजेक्ट टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स इन स्पेस, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं, ठीक है। तो ये आज का सेशन रहा दोस्तों, कैसा लगा? और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन के लिए आप अनूप 10 कोड का यूज कर सकते हैं। यूपीपीएससी के लिए दोस्तों 40% ऑफ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है, इसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने सेशन देखा जो कि लगभग जो है वो 1.25 घंटे से आपके लिए चल रही थी, इसका आपने लाभ उठाया, जिसमें हम लोगों ने न्यूज़ को एनालिसिस किया एएनए के सेशन में। रोज सुबह 8 बजे वाईफाई 2.0 पर सेशन आता है। उसके बाद हमने देखा कि उस न्यूज़ को एनालाइज करने पे उस पर मेंस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर हमने बात की। उसके बाद वनडे स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे स्टूडेंट जहां फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जैसे एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सारी चीजें की है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा आप सेशन देख रहे हो और ये आपकी परीक्षा के लिए है। और फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, अगर आप इस सेशन को रेगुलर करते रहोगे तो आगामी परीक्षा में 99% से ऊपर क्वेश्चंस आपको इसी सेशन से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ कवर करते चल रहा हूं कि आपके ना छूटे। समाचार पत्रों में से उन समाचारों का जिनका विश्लेषण करना है उसको मैं विश्लेषण कर रहा हूं और ऐसे प्रश्न जो कि फैक्चुअल है उनको मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।